आवास विकास योजना के बारे में। मैं ठीक है, मैं लिख लिया है मैंने, आप बताइए। राशन के बारे में मालूम करना, राशन कब तक बनेगा। राशन कार्ड में जो आपने अप्लाई करा है क्या अभी बना क्यों नहीं है? जी जी। आप सिस्टर? फ्लैट के लिए पूछने आई है। आवास विकास योजना के लिए, मकान के लिए। जी आप क्या कह रही हैं? मेरा एनआरसी का मालूम करना है। एनआरसी? एनआरसी क्या है? अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको एनआरसी में? एनआरसी में ये लग रहा है कि मुसलमानों को परेशान करा जा रहा है। वो मैं आपको समझाता हूँ। जी आप? मैं तो जन्मपत्री की वजह से जन्मपत्री कैसे बनेगी वो बताता हूँ आपको। जी के बारे में अच्छा जी। आप बताइए सिस्टर। पेंशन बता दो का 60 साल वाले की पेंशन नहीं हुआ अभी तक। अभी तक नहीं हुआ, ठीक वो बताता हूँ पहले। अच्छा ठीक, पेंशन का वो हम करा रहे हैं ऑनलाइन से, लाइनें बंद है अभी। जी हमारी मम्मी से हर बार पूछती है। जमा कराया था क्या क्या? 60 साल का तो अभी केजरीवाल जी ने लाइनें नहीं खोली हैं, पेंशनों का भी जमा नहीं हो रहा है, जैसे लाइनें खुलेगी जमा होंगे। हाँ भाई साहब आप बोलिए। पहचान पत्र सही करवाना था मेरे को, क्या खराबी है पहचान पत्र में? वो काट दिया उन्होंने। अच्छा वोट नहीं आ रहा? हाँ, वोट नहीं आ रहा, काट दिया। अच्छा तो आपका हम यहाँ से ऑनलाइन से डालेंगे, आपका वोट आने लगेगा। आप सिस्टर? साथ में रहेंगे बच्चों में। अच्छा अच्छा। आप वोट आपके वोट कट गया है? जुड़ जाएगा, मैं करा रहा हूँ आपका। आप? मैं पूछ रहा था कि बीजेपी ने टिकट दी, 57 टिकट दी बीजेपी ने, और 57 टिकट एक भी मोमडन या मुस्लिम को टिकट नहीं दी। क्या सर मुस्लिम काम नहीं कर रहा? मुस्लिम काम कर रहा है सर, मैन कर रहा है सर। आपको ही 25 साल बीजेपी में हो गए काम करते हुए, तो मुस्लिम को टिकट देनी चाहिए थी। जब सर 25 साल आपकी मेहनत है और सर 57 टिकट से हिंदू हुई दी और एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दी, तो सर ये पूछने जाता था मैं। आपका क्या नाम है? सर सूरज रावत। सूरज रावत जी। आपको आपके माइंड में कैसे आई बात? सर आपको देखते हुए आप 25 साल से काम कर रहे हो बीजेपी में, सब जनताओं को काम कराया आपने, तो आपको टिकट मिली है सर। देखिए टिकट का जो डिसीजन है वो हमारा संगठन तय करता है। हाँ ये मैं उस जो बात आप कह रहे हो मैं उससे इस चीज को मैं कहूंगा कि जैसे हमारे सारे संगठन में सारे हमारे मोर्चे हैं वो काम कर रहे हैं, जितने भी दलित हैं या बहुत सारे सिख हैं सब हैं, और मुस्लिम समाज है तो मुस्लिम समाज को भी टिकट मिलनी जरूर चाहिए। वो हमारे भाजपा परिवार का मामला है और टिकट जो देता है संगठन देता है कि किस तरह से हम सीटें जीतेंगे। मैं इस चीज को आपकी मानता हूँ कि मुस्लिमों को भी टिकट देनी चाहिए, जरूर देनी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम भी बहुत मेहनत करता है, हर जगह बसें भर के लेके जाता है, हर जगह उसकी खूब मेहनत है हर जगह, और बल्कि मैं समझता हूँ कि ज्यादा मेहनत है, तो मैं आपकी कदर करता हूँ। और लेकिन आप बिल्कुल माइंड ना करें, मुझे अगर टिकट नहीं मिली, 25 साल मुझे पार्टी में हो गए, तन मन धन मेरी पूरी जवानी पार्टी में लग गई, उस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये है कि आप लोगों का काम हो रहा है, आप आ रहे हैं जनसंपर्क अभियान है पारगति में, आप लोग सब समझने आए, लेकिन आप इस बात को ध्यान न दें, ये एक पॉलिटिकल मामला है और हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है संगठन है वो सब तय करता है टिकट किसको मिलनी चाहिए, कैसे सीट निकलेगी, कैसे समीकरण है, वो एक पॉलिटिकल समीकरण है, तो आप इसमें दुख न ले। लेकिन हाँ ये सच्चाई है कि देनी चाहिए, मैं कहूँगा इस चीज़ को कि देनी चाहिए, मुस्लिमों को टिकट देनी चाहिए, कि मुस्लिम का भी बराबर फुल मेहनत है, देनी चाहिए, ये मैं कहूँगा। आपकी बात सच है, थैंक्स आपका। क्या नाम है आपका? अमृता जी, थैंक्स। एक तो सभी सारे हिंदू मुस्लिम भाई माशाल्लाह सारे मेरे पास बैठे हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि क्वेश्चन आंसर यहाँ चल रहे हैं, और अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ एनआरसी के बारे में। सभी मुस्लिम्स माँ बहनें भाई सभी को अस्सलाम वालेकुम, और जो मेरे हिंदू बहन भाई हैं सबको हाथ जोड़कर मेरा नमस्कार, मेरा आदाब। बड़ा खुश नसीब हूँ मैं कि आप सबका प्यार मुझे मिलता है। अगर मैं आपको टाइम देता हूँ, आपका काम करता हूँ, 25 साल मुझे हो गए हैं और आज जनसंपर्क अभियान है, जानकारी के लिए आप आए हैं, वो सारी जानकारी आपको मिलेगी, मैं आपको सबको समझाने वाला हूँ। एक तो आवास विकास योजना जो मकानों को लेकर के स्कीम चल रही है, उसके फार्म जो है भरे जा रहे हैं, आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड और आपका गिराइए और जमा करें। इंशाल्लाह जब हम एप्लीकेशन लगाएंगे तभी तो घर मिलेगा, तो हम फार्म भरें, इंशाल्लाह हमें मकान आप सबको मिलेगा। अरे बहन बैठी है, क्या नाम आपका? शबनम जी। आप पूछ रही हैं कि एनआरसी के बारे में और ये क्या चल रहा है। देखिए हमारे देश में एक CAA
कानून पास हुआ, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, और वो कानून मतलब नागरिकता में सुधार। क्या मतलब वो इसका? नागरिकता में सुधार। तो इसमें एक देश में जो कानून पास हुआ वो ये पास हुआ है कि जो हमारे देश में लोग आए हुए रह रहे हैं बाहर के, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो जहां से हमारे ये लोग आए हुए और ऐसे ही टेंटों में रह रहे हैं, ना उनको वोट डालने का अधिकार, ना घर खरीदने का अधिकार, ना बिजनेस करने का अधिकार, बेचारे ऐसे पड़े हुए हैं और उनको हमने नागरिकता दे दी, तो क्या गलत हो गया? उनको एक्सेप्ट किया है, ये कानून बना। एनआरसी जो आप कह रही हैं, एनआरसी नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजनशिप, यानी देश की नागरिकता के बारे में सुधार, वो कानून अभी लाया ही नहीं गया, वो अभी बना ही नहीं, देश में लागू ही नहीं किया, तो हम किस बात के प्रदर्शन कर रहे हैं? क्यों हम शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे हैं? क्यों हम सीलमपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं? क्यों हम मुस्तफाबाद में प्रदर्शन कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? एक चीज देश में आई नहीं तो पहले ही उसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हम गरीब, कम पढ़े लिखे मुसलमान भाइयों को दूसरी पार्टियों ने बेवकूफ बना रखा है, ले लेके रोडों पे निकाल रहे हैं। इलेक्शन है ना, कांग्रेस को वोट दीजिए, झाड़ू को वोट दीजिए, मुद्दा तो कोई है नहीं। अभी पेंशन तो अभी आप कह रहे हैं कि 60 साल की पेंशन हमारी क्यों नहीं हो रही? केजरीवाल जी पेंशन तो खोल नहीं रहे, 10 रुपए का टिकट फ्री करके दिखा रहे, उस गरीब को, उस बुजुर्ग को पेंशन नहीं दे रहे, लाइनें बंद कर रखी है। बहन बैठी है कि मेरा राशन कार्ड का फॉर्म कई साल से जमा है, राशन कार्ड नहीं बन रहा है। अरे राशन कार्ड कैसे नहीं बना रहे आप? लेकिन लोगों को, मुस्लिम भाइयों को, सबको बहका के मोदी जी देश से बाहर कर देंगे, मोदी जी नागरिकता नहीं देंगे, भारतीय जनता पार्टी बाहर कर देगी, ये सब झूठ अफवाह उड़ाई जा रही है। और हम सब मिलकर शाहीन बाग चलेंगे, हम सब समझाएंगे, पूरी टीम, हमारा संगठन, हमारा मुस्लिम जो हमारी माइनॉरिटी की टीम है, हम सब जाकर मुस्लिम भाइयों को समझाएंगे कि क्यों हम इनके बहकावे में आ रहे हैं, क्यों हम इनसे शिकार हो रहे हैं, क्यों हम ठंड में, माँ बहनें हमारी और रोडों पर बैठी हैं रातों को ठंड में। कोई रीजन तो हो। जब कानून देश में लाया ही नहीं गया और जब कानून बना ही नहीं और अभी उस कानून पे कोई चर्चा नहीं, तो विरोध क्यों हो रहा है? कानून देश में लाए, बनाए और वो हमें लगे कि वो गलत है, तो हम फिर उस पर हम विरोध हम उसका कर सकते हैं। प्रोटेस्ट जैसे प्रदर्शन चल रहा है हम कर सकते हैं, लेकिन किस बात का प्रदर्शन है? जब उस पर अभी सोच विचार नहीं हुआ, फाइल बनी नहीं, पेपर बने नहीं, कानून रखा नहीं गया, तो किस बात को मुस्लिम भाई बहन भाइयों को बता कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को बाहर कर देगी, मुसलमानों से पुराने पेपर मांगे जाएंगे? ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। आप किसी की बातों में नहीं आएगा। हम मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम यहाँ सब बैठे हैं, देश सबका है, जितना हिंदू भाई का है इतना मुस्लिम भाई का है, जितना मुस्लिम भाई का है इतना हिंदू भाई का है। कोई किसी को नहीं निकाल सकता है और न किसी को निकाला जाएगा, सब देश के नागरिक हैं। हिंदुस्तान हमारा वतन है, हम हिंदुस्तान में एकता के साथ रहेंगे और हिंदुस्तान को हम सलाम करते हैं। रही पार्टी के डिसीजन की बात, 25 साल मुझे हो गए, पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, 25 साल से नहीं दिया, कोई बात नहीं है, मैं पार्टी का वफादार हूं। और आप जैसे आपका नाजिर भाई काम करता है, नाजिर भाई के आप भी वफादार हो, ऐसे मैं भी पार्टी का वफादार हूं। लेकिन ऐसा नहीं कभी आप समझे कि नाजिर भाई भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी जो करेगी नाजिर भाई उसी चीज को एक्सेप्ट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कभी कोई गलत काम नहीं करती। सबसे पहले मैं आपका हूं, सबसे पहले मैं आपका हूं, बाद में मैं पार्टी का हूं। इसलिए आप ये ना सोचे कि नाजिर भाई भाजपा के हैं और नाजिर भाई पार्टदारी कर रहे हैं।
मैंने आपको बताया कि देश के अंदर अभी ऐसा कोई कानून नहीं बना ना आया, तो हम उसका विरोध क्यों करें। अगर कोई कानून बनता है और वो कानून हमें लगता है कि हमें नुकसान देगा, तो जैसे प्रोटेस्ट चल रहा है कर सकते हैं। आप देखिए शाहीन बाग में कैसे जाम लग रहे हैं। माँ बहनें हमारी कितनी सिसक रही हैं, जो बुर्कों में रहती हैं, पर्दों में रहती हैं, उनको बिठा रखा है। क्या रीजन है और क्यों? नागरिकता उनको मिली, उन अल्पसंख्यकों को मिली जो बाहर से दिल्ली भारत में रह रहे थे आए हुए, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के। उनको हमने सीने से लगा लिया, कोई बुराई नहीं। अब वो बिजनेस कर सकेंगे, मकान खरीद सकेंगे, वोट डाल सकेंगे, उनको अधिकार मिल गए। टेंटों में रह रहे थे, सिसक रहे थे। तो ये कानून बना है कि जो देश के अंदर हमारे रह रहे हैं लोग आए हुए पीड़ित अल्पसंख्यक, उनको हम नागरिकता हमने दे दी। लेकिन वो कानून नहीं बना है एनआरसी का जो आप कह रही हैं। आपकी समझ में आ गया? और सभी लोग हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। हम देश की एकता और मरते मरते अपना खून देके, मुस्लिम भी बड़ा वफादार है और देश का वफादार है। जब से देश हमारा आजाद हुआ आज तक मुसलमान ने गद्दारी नहीं करी देश के साथ। मैं सभी मुस्लिम भाइयों को और हिंदू भाइयों को सलाम करता हूँ। तो बेटा हमारे मुझे भारतीय जनता पार्टी ने जन कल्याणकारी प्रधानमंत्री जी की प्रचार प्रसार अभियान में आप लोगों की वजह से मुझे जिम्मेदारी मिली। पूरी दिल्ली प्रदेश का प्रभारी बनाया। 3 बार से मैं जिला अध्यक्ष हूँ। 2 बार मैं पूर्वांचल प्रकोष्ठ का दिल्ली प्रदेश का मंत्री रहा। कितनी बार मैं मंडलों में अध्यक्ष रहा। और अब मैं मानव अधिकार, हमारी एक संस्था है, उसमें मैं पूरी दिल्ली का इंचार्ज मुझे बनाया। बहुत बड़े मुझे ओहदे दिए गए, और क्यों दिए? आप लोगों के लिए, और मैंने बाखूबी निभाए। नाजिर भाई से सबक लीजिए कि नाजिर भाई 25 साल से आपका काम कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, जनसंपर्क अभियान लगा रहे हैं। इतवार के दिन आपसे आपको हर बात की सलाह दे रहे हैं। नहीं तो आप तो देख रहे हैं क्या माहौल चलता है। अगर एक गिलास पानी भी किसी से मांग लो, कहेगा क्या मैं नौकर हूं आपका? लेकिन नाजिर भाई आपको समझाते हैं कि देश के कानून क्या है, आप कैसे, हमारी गरीबी दूर होगी, कैसे हम काम करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं। पेंशन केजरीवाल जी ने बंद कर दी, तो प्रधानमंत्री जी ने 84 रुपया महीना आप दीजिए। 18 साल की उम्र है, उसकी पेमेंट अलग है। थोड़े थोड़े पैसे हम, जब तक हमारी 60 साल की उम्र नहीं हो जाती, हम पैसे दें 84 रुपया, और 84 रुपया महीना जब हमारा जाएगा, 60 साल के जैसे होंगे पेंशन शुरू। 18 साल की उम्र से 40 साल की उम्र तक अटल योजना पेंशन जो है आपकी चालू हो जाएगी। दूसरा, ओनली 12 रुपए दें। 1 साल के घर में कोई अगर मर जाता है तो 2 लाख रुपए छोड़ के मरेगा, गरीबी छोड़ के तो नहीं मरेगा। नाजिर भाई फार्म भर रहे हैं, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, फार्म नाजिर भाई से लीजिए, भरेंगे, जमा करो। जब कोई मर जाता है घर में मातम होता है, और उससे भी बड़ा मातम गरीबी का कि हम कहां से लाए पैसा। लेकिन जब वो मर जाएगा 2 लाख रुपए तो छोड़ के जाएगा। गरीबी को तो नहीं रोएंगे, उसको तो रोएंगे हमेशा, वो तकलीफ नहीं जाने वाली, जीते जी हमारे। लेकिन कम से कम 2 लाख रुपए उसके यहाँ रह जाएंगे, और हमारी वो गरीबी हमें परेशान नहीं करेगी। तो आप लोग फार्म भरें, मकान का फार्म भरें। या केजरीवाल जी ने 5 लाख की जो योजना थी कार्ड की, वो रोक दी है, देगी। अब सरकार आने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली पे आएगी, फौरन आपको 5 लाख का कार्ड मिलेगा, आपको मकान मिलेंगे, आप इंश्योरेंस आपको मिलेगा। महिलाओं के लिए भी लोन की स्कीम आएंगी, बहुत सारी स्कीम आएंगी। मुझे 5 तारीख को ऑर्डर मिला है, मैं आपको समझाऊंगा मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की योजनाएं समझाऊंगा। आप ये भूल जाइए कि मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी जीतने के बाद प्रधानमंत्री सबका होता है। जीतने के बाद पार्टी नहीं होती, सरकार होती है। सरकार सबकी होती है, जिसने वोट दिया उसकी भी, और जिसने नहीं दिया उसकी भी। अब सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जिसने वोट नहीं दिया, हम उसको काम करके उसका दिल जीत के, और हम दोबारा उसका वोट लें, आगे वोट बढ़ाएं और बढ़िया करके हम उसका काम करें। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो
देखिए, आपने पूछा कि राशन कार्ड जो आपका अप्लाई है और उसकी इंक्वायरी होगी, और जैसे इंक्वायरी होगी उसके बाद 15 दिन बाद नेट पे आपका राशन कार्ड आ जाएगा। जन्मपत्री कैसे बनेगी? जन्मपत्री बनने के लिए जो बच्चा दुनिया में आया, जब बच्चा दुनिया में आया उसके आने से पहले का उसके माँ बाप का प्रूफ, दिल्ली में रहने का, और बच्चे का कोई आईडी हो, आधार कार्ड हो या अस्पताल का कार्ड हो, टीके का कार्ड हो, और उसके माँ बाप का आधार कार्ड, पहचान पत्र, बिजली का बिल जहाँ हम रहते हैं, किराए पर रहते हैं तो किरायानामा, और एक फोटो बच्चे का। ऑनलाइन से चाहे ऑनलाइन से जमा करो, चाहे तो आप दफ्तर में जमा करो, आपकी जन्मपत्री बन जाएगी। 60 साल की पेंशन दिल्ली सरकार ने लाइनें बंद कर रखी है, इसलिए आपका 60 साल की पेंशनों के फार्म नहीं भरे जा रहे हैं। जब लाइनें खुलेंगी तो हम आपका यहाँ से फार्म भरेंगे 60 साल का। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप सबका, अल्लाह ने चाहा, भगवान ने चाहा तो आपको सबकी पेंशन मिलेगी। पहचान पत्र जो आपका वोट नहीं आ रहा है, आपका एक पहचान पत्र और एक आईडी और एक फोटो हम आपका नेट पर डालेंगे, आपका वोट तैयार हो जाएगा। ठीक है, अभी बच्चा हमारा अभी कंप्यूटर पे बैठे, अभी आपका पहचान पत्र हम अभी ऑनलाइन से कराएंगे, या हम कहीं से दफ्तर में भी जमा कर सकते हैं। तो पहचान पत्र के लिए 2 आईडी हम आपका नेट पर डालेंगे, आपका। तो आप लोग इसी तरह जनसंपर्क अभियान में आप सब लोग आए और आपने समझा सरकार भाजपा की आएगी क्योंकि काम अच्छा है। और आप बिल्कुल ये भूल जाइए कि ये लोग हिंदू मुस्लिम फिसाद कराने के चक्कर में अपोजिट पार्टियां लग गई हैं। हमें किसी के बहकाए में नहीं आना, हमें देश की एकता बना करके रखना है। हम सब हिंदुस्तानी हैं और हम सब बड़े प्यार से, नाज़िर भाई के यहाँ सभी लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सबको मेरा आदाब, सबको मेरा सलाम। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं मीटिंग खत्म करता हूँ। सबको मेरा आदाब।